हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। मकर राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 15 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2026 के बीच होने वाली एक ऐसी ग्रह स्थिति आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है जो आपकी वर्षों की मेहनत, आपके रिश्तों, आपके व्यवसाय और आपके बड़े फैसलों की परीक्षा ले सकती है, तो शायद आपको पहली बार में इस बात पर विश्वास ना हो, लेकिन वैदिक ज्योतिष के अनुसार आने वाले ये 25 दिन साधारण नहीं है। ये वो समय है जब एक छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान बन सकती है और एक सही फैसला आपको भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आज का ये वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो में बताई गई एक छोटी सी बात आपके जीवन का सबसे बड़ा नुकसान होने से रोक दे। मकर राशि वालों, आप उन लोगों में से नहीं हैं जो बिना सोचे समझे कोई कदम उठा लें। आप स्वभाव से गंभीर हैं, अनुशासित हैं, धैर्यवान हैं और हर निर्णय लेने से पहले उसके हर पक्ष का गहराई से विश्लेषण करते हैं। आप भावनाओं से नहीं बल्कि परिणामों को देखकर निर्णय लेते हैं। यही कारण है कि लोग आपकी समझदारी, आपकी दूरदर्शिता और आपकी निर्णय क्षमता की प्रशंसा करते हैं। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी ग्रहों की चाल ऐसी स्थिति बना देती है कि इंसान अपनी सबसे बड़ी ताकत के कारण ही सबसे बड़ी गलती कर बैठता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही संकेत दिखाई दे रहा है। 15 जुलाई 2026 से देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं और 9 अगस्त 2026 तक इसी अवस्था में रहेंगे। आपकी राशि के लिए ये गोचर अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में अस्त होंगे। ज्योतिष में सप्तम भाव केवल विवाह या जीवन साथी का ही नहीं, बल्कि व्यापारिक साझेदारी, बड़े समझौतों, ग्राहकों, सार्वजनिक संबंधों और उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व करता है जिन पर आप सबसे अधिक विश्वास करते हैं। इसलिए इन 25 दिनों में आपको सबसे अधिक सावधान उन्हीं लोगों से रहना होगा जिन पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हर व्यक्ति आपके विरुद्ध होगा, बल्कि इसका संकेत केवल इतना है कि किसी भी बात पर बिना पूरी जांच पड़ताल के विश्वास करना या जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेना आपके लिए भारी पड़ सकता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो किसी प्रकार का डर फैलाने के लिए नहीं बनाया गया। हमारा उद्देश्य केवल वैदिक ज्योतिष के आधार पर संभावित परिस्थितियों को समझना और उनके लिए पहले से तैयार रहना है, क्योंकि जब हमें पहले से ये पता हो कि आगे रास्ते में मोड़ आने वाला है तो दुर्घटना की संभावना अपने आप कम हो जाती है। इसी सोच के साथ आज हम विस्तार से जानेंगे कि 15 जुलाई से 9 अगस्त 2026 तक मकर राशि वालों को किन बातों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, करियर और व्यापार में सबसे बड़ा जोखिम कहाँ छिपा हो सकता है, धन और निवेश के मामले में कौन सी गलतियां नुकसान पहुंचा सकती हैं, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य किन संकेतों के माध्यम से आपको सावधान करेगा, और सबसे महत्वपूर्ण वे सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय कौन से हैं जो इस पूरे समय आपके आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। आप में से बहुत से लोग बार बार ये प्रश्न पूछते हैं कि राशिफल आखिर चंद्र राशि से देखें या फिर लगन राशि से। वैदिक ज्योतिष का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। यदि आपको गोचर का सटीक और संतुलित फल जानना हो तो दोनों को साथ देखकर ही निष्कर्ष निकालना चाहिए, क्योंकि लगन आपके शरीर, कर्म, परिस्थितियों और वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि चंद्रमा आपके मन, भावनाओं, सोच और मानसिक प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। जीवन की घटनाएं शरीर के साथ घटती हैं, लेकिन उनका प्रभाव सबसे पहले मन पर पड़ता है। इसलिए किसी भी गोचर का सही विश्लेषण तभी संभव है जब लगन और चंद्र राशि दोनों को समान महत्व देकर देखा जाए। यही कारण है कि आज की पूरी चर्चा में हम वैदिक ज्योतिष के इसी सिद्धांत को आधार बनाएंगे, ताकि आपको अधिक संतुलित और उपयोगी जानकारी मिल सके। तो अब बिना समय गवाए आइए जानते हैं कि गुरु अस्त वास्तव में क्या होता है, इसका आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व क्या है, और ये 25 दिनों का समय मकर राशि के जातकों के जीवन में किन बड़े बदलावों का संकेत दे सकता है।
गुरु अस्त क्या होता है और मकर राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर गुरु अस्त होता क्या है, क्योंकि जब तक हम इस खगोलीय घटना का वास्तविक अर्थ नहीं समझेंगे तब तक उसके प्रभावों को भी सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। वैदिक ज्योतिष में देव गुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, सद्बुद्धि, विवेक, न्याय, गुरु कृपा, भाग्य, संतान, सम्मान, आध्यात्मिक उन्नति और सही मार्गदर्शन का कारक माना गया है। जब भी गुरु मजबूत स्थिति में होते हैं, व्यक्ति के जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, अच्छे लोगों का साथ मिलता है, अवसर स्वयं चल कर आते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर किसी न किसी रूप में सहायता अवश्य करते हैं। लेकिन 15 जुलाई 2026 से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। इस दिन देवगुरु बृहस्पति सूर्य के अत्यधिक निकट पहुंच जाएंगे और 9 अगस्त 2026 तक अस्त अवस्था में रहेंगे। ज्योतिष में जब कोई ग्रह सूर्य के इतना समीप आ जाता है, उसका स्वयं का तेज और प्रकाश दिखाई देना बंद हो जाता है, तब उसे अस्त या कॉम्बस्ट कहा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि ग्रह अपना अस्तित्व खो देता है, बल्कि इसका शुभ प्रभाव कुछ समय के लिए कमजोर पड़ जाता है। गुरु अस्त होने पर ज्ञान रहता है, अनुभव भी रहता है, लेकिन कई बार सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि वह बिल्कुल सही सोच रहा है, जबकि वास्तविकता उससे भिन्न हो सकती है। यही कारण है कि गुरु अस्त के समय लोग अक्सर जल्दबाजी में ऐसे निर्णय ले बैठते हैं जिनका परिणाम बाद में उन्हें भारी पड़ सकता है। जब बुद्धि और विवेक पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है, तब मनुष्य के लिए सही और गलत का अंतर स्पष्ट नहीं रह जाता। गुरु अस्त का यही सबसे बड़ा संकेत माना गया है कि इस समय निर्णय लेते हुए अतिरिक्त सावधानी, धैर्य और विवेक की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कि मकर राशि के लिए ये गोचर इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। मकर राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव साहस, पराक्रम, संचार, अनुबंध, मार्केटिंग, मीडिया, छोटे भाई बहन, प्रयास और स्वयं की मेहनत का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं द्वादश भाव विदेश, लंबी यात्राएं, अस्पताल खर्च, निवेश, गुप्त शत्रु, कानूनी व्यय, मानसिक एकांत, आध्यात्मिक साधना और जीवन में होने वाले अदृश्य नुकसान का संकेत देता है। अब यही बृहस्पति आपकी कुंडली के सप्तम भाव में अस्त हो रहे हैं। सप्तम भाव केवल विवाह का नहीं होता, बल्कि जीवन साथी, व्यापारिक साझेदारी, क्लाइंट, सार्वजनिक छवि, बड़े अनुबंध, कानूनी समझौते और उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके साथ आपका प्रत्यक्ष लेन देन होता है। विशेष बात यह है कि वर्तमान गोचर में गुरु उच्च राशि में स्थित है। सामान्य परिस्थितियों में उच्च का गुरु अत्यंत ही शुभ माना जाता है, लेकिन जब वही गुरु ग्रह अस्त हो जाता है तो कई बार व्यक्ति के भीतर आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। उसे लगता है कि हर निर्णय सही है, हर व्यक्ति विश्वसनीय है और हर अवसर लाभ देने वाला है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत भी हो सकती है। इसलिए ये समय अंधविश्वास या फिर ओवर कॉन्फिडेंस का नहीं है, बल्कि हर कदम सोच समझकर उठाने का है। अब यदि रिश्तों की बात करें तो आने वाले ये 25 दिन आपके धैर्य, समझदारी और संबंधों की गहराई की परीक्षा ले सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर मतभेद बढ़ सकते हैं। किसी पुराने मुद्दे को लेकर बहस दोबारा शुरू हो सकती है। कई बार ऐसा भी होगा कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात को सही साबित करने में लगे रहेंगे और समाधान पीछे छूट जाएगा। याद रखिए, इस समय बहस जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि रिश्ता बचाना अधिक आवश्यक है। यदि आप व्यापार करते हैं या किसी बिजनेस पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं तो हर निर्णय पूरी पारदर्शिता के साथ ही लें। किसी भी मौखिक वादे पर भरोसा करने की बजाय उसे लिखित रूप में सुरक्षित रखें। किसी की बात आधी सुनकर निष्कर्ष पर ना पहुंचे और ना ही बिना पूरी जानकारी के किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। यदि कोई नया क्लाइंट, नई साझेदारी या नया प्रस्ताव सामने आता है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल अवश्य करें। इन दिनों भावनाओं से अधिक तथ्यों पर भरोसा करें। गलतफहमियों को बढ़ने का अवसर बिल्कुल न दें, क्योंकि छोटी सी अनदेखी भी बड़े विवाद का कारण बन सकती है। यदि आप धैर्य, संवाद और पारदर्शिता बनाए रखते हैं तो ये समय बिना किसी बड़े नुकसान के निकल सकता है और भविष्य में आपके रिश्ते पहले से अधिक मजबूत होकर सामने आ सकते हैं।
अब बात करते हैं आपके करियर और व्यापार की, क्योंकि गुरु का ये अस्त होना सबसे अधिक प्रभाव आपके प्रोफेशनल जीवन पर भी डाल सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं, अपना व्यापार चलाते हैं, किसी फर्म के मालिक हैं, फ्रीलांसर हैं या किसी प्रकार की पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, तो 15 जुलाई से 9 अगस्त 2026 तक का समय आपको अतिरिक्त सतर्कता के साथ बिताना होगा। मकर राशि के लिए गुरु तृतीय भाव और द्वादश भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में अस्त हो रहे हैं। तृतीय भाव संचार, अनुबंध, समझौते, मार्केटिंग, प्रयास और नेटवर्किंग का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि द्वादश भाव छिपे हुए खर्च, गुप्त शत्रु, विदेशी संबंध, कानूनी व्यय और पर्दों के पीछे होने वाली गतिविधियों का कारक है। जब इन दोनों भावों के स्वामी अस्त होकर सप्तम भाव में बैठते हैं, तब कई बार व्यक्ति को सामने से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन पर्दे के पीछे परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही होती हैं। इसलिए यदि कोई नई व्यापारिक साझेदारी, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, नया क्लाइंट या निवेश का प्रस्ताव आपके सामने आता है, तो केवल उसके आकर्षक लाभ को देखकर निर्णय बिल्कुल न लें। प्रत्येक अनुबंध की हर शर्त को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आवश्यकता हो तो किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें और किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें। यदि कोई डील असाधारण रूप से लाभदायक दिखाई दे रही है, तो उसकी दोबारा जांच अवश्य करें, क्योंकि कई बार सबसे आकर्षक प्रस्तावों में ही ऐसी शर्तें छिपी होती हैं जो भविष्य में विवाद या फिर आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती हैं। नौकरी करने वाले लोगों को भी इस दौरान विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कार्यस्थल पर सहकर्मियों की राजनीति, गलतफहमियां या फिर आपके पीछे लिए गए निर्णय आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। इसलिए अपने कार्य से संबंधित प्रत्येक ईमेल, दस्तावेज, रिपोर्ट और कानूनी कागजों की अच्छी तरह से समीक्षा जरूर कर लें। किसी भी मौखिक निर्देश पर पूरी तरह से निर्भर रहने की बजाय आवश्यक बातों का लिखित रिकॉर्ड रखें। यदि परिस्थिति अनुमति दे तो बड़े व्यापारिक समझौते, नई साझेदारी या महत्वपूर्ण निर्णय 9 अगस्त 2026 के बाद लेना अधिक सुरक्षित और लाभदायक हो सकता है। अब बात करते हैं धन और निवेश की। आने वाले इन 25 दिनों में आपका सबसे बड़ा मंत्र होना चाहिए, पहले पूंजी की सुरक्षा, उसके बाद लाभ की चिंता। इस समय अत्यधिक लाभ कमाने की जल्दबाजी आपके लिए जोखिम भरी साबित हो सकती है। यदि आप शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग, सट्टा, क्रिप्टो या किसी अन्य जोखिमपूर्ण निवेश से जुड़े हुए हैं, तो भावनाओं में बहकर कोई बड़ा कदम उठाने से बचें। किसी मित्र, रिश्तेदार, जीवन साथी या परिचित के कहने मात्र से किसी योजना में पैसा ना लगाएं। हर निवेश की पूरी जानकारी स्वयं प्राप्त करें और उसके बाद ही निर्णय लें। यदि किसी को धन उधार देना आवश्यक हो, तो केवल विश्वास के आधार पर पैसे देने की बजाय उसका लिखित प्रमाण अवश्य रखें। इस अवधि में खर्च भी अचानक बढ़ सकते हैं, इसलिए अनावश्यक खरीदारी और दिखावे पर खर्च करने से बचें। याद रखिए, इस समय धन कमाने से अधिक महत्वपूर्ण है अपने पहले से अर्जित धन की सुरक्षा करना। धैर्य के साथ लिया गया निर्णय भविष्य में आपको कहीं अधिक लाभ दे सकता है। अब स्वास्थ्य की बात करें तो गुरु आपके द्वादश भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए उनके अस्त होने का प्रभाव केवल आर्थिक या पारिवारिक जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी दिखाई दे सकता है। इन दिनों काम का दबाव, भविष्य की चिंता और बार बार एक ही बात के बारे में सोचते रहना यानी ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है। इसका सीधा प्रभाव आपकी नींद पर पड़ सकता है और अनिद्रा, मानसिक बेचैनी या फिर तनाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। यदि पहले से पेट, पाचन, गैस, कमर दर्द या कमर के निचले हिस्से से संबंधित कोई पुरानी समस्या चल रही है, तो उसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। समय पर डॉक्टर की सलाह लें और नियमित दिनचर्या बनाए रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, संतुलित भोजन करें और देर रात तक जागने की आदत से बचें। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, प्राणायाम या फिर भगवान के स्मरण में अवश्य बिताएं। मानसिक शांति इस पूरे गोचर में आपकी सबसे बड़ी शक्ति सिद्ध होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इन 25 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और किन बातों से आपको बचना चाहिए।
सबसे पहले हर निर्णय पूरी सोच विचार के साथ लें। किसी भी दस्तावेज, अनुबंध या कानूनी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। परिवार, जीवन साथी और व्यापारिक साझेदारों के साथ खुलकर संवाद बनाए रखें ताकि छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े विवाद का रूप न ले सकें। पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें और नए जोखिम लेने की बजाय पहले से चल रहे कार्यों को मजबूत करें। खर्चों पर नियंत्रण रखें और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। वहीं दूसरी ओर जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। किसी की मीठी बातों या बड़े बड़े वादों में आकर निर्णय न लें। अनावश्यक बहस, अहंकार या क्रोध में कोई बड़ा फैसला बिल्कुल न लें। यदि कोई कानूनी या प्रशासनिक मामला चल भी रहा है तो उसे हल्के में लेने की भूल ना करें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। अब बात करते हैं उन उपायों की जो इस पूरे समय आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने और मानसिक संतुलन को मजबूत करने में सहायक हो सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि किसी भी ग्रह का अस्त होना जीवन का अंत नहीं होता। हर ग्रह परिवर्तन अपने साथ कुछ चुनौतियां लेकर आता है, लेकिन उन्हीं चुनौतियों के भीतर आगे बढ़ने के अवसर भी छिपे होते हैं। मकर राशि के लिए शुक्र एक महत्वपूर्ण योग कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली इसकी अनुमति देती है तो किसी योग्य और अनुभवी ज्योतिषी की सलाह लेकर उत्तम गुणवत्ता का ओपल या फिर जिरकॉन चांदी में धारण किया जा सकता है। ये निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत करने में सहायक माना जाता है। प्रतिदिन स्नान के बाद शुद्ध केसर का तिलक नाभि, जीभ और मस्तक पर लगाना भी शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त अपने घर या फिर कार्यालय के दक्षिण पश्चिम दिशा को सदैव स्वच्छ रखें। वहां किसी भी प्रकार का कबाड़, टूटा हुआ सामान या फिर गंदगी एकत्रित न होने दें। वास्तु के अनुसार ये दिशा स्थिरता और संबंधों से जुड़ी हुई मानी जाती है। यदि संभव हो तो वैवाहिक और व्यापारिक संबंधों में मधुरता बनाए रखने के उद्देश्य से दक्षिण पश्चिम दिशा में पीतल के लव बर्ड्स का एक जोड़ा स्थापित कर सकते हैं। यह उपाय सकारात्मक वातावरण और आपसी सामंजस्य का प्रतीक माना जाता है। अंत में मेरे प्रिय मकर राशि वालों, एक बात हमेशा याद रखिए, गुरु का अस्त होना किसी प्रकार का श्राप नहीं है। ये प्रकृति द्वारा दिया गया ऐसा समय है जो आपको थोड़ी देर रुककर अपने जीवन, अपने निर्णयों और अपनी योजनाओं की समीक्षा करने का अवसर देता है। आने वाले ये 25 दिन जल्दबाजी करने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी नींव को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हैं। धैर्य रखें, अपने निर्णयों की दोबारा जांच करें, रिश्तों को समय दें, धन की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 9 अगस्त 2026 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति पुनः उदित होंगे तब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलने लगेंगी और आपकी मेहनत का उचित फल आपको अवश्य मिलेगा। यदि आपको आज की ये जानकारी थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि ज्योतिष से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही, तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।